Good morning guys, what's up? Welcome back to new video. Okay, I don't even know मुझे ये वीडियो शूट करनी चाहिए इस तरीके से या नहीं, but there was a lot to catch up and I was just not getting time to shoot a proper aesthetically pleasing video. I'll start from the beginning. बहुत सारी चीजें बात करने वाली. It's just gonna be a talky video. I'll tell you everything, where I am, why this, what is happening, सब कुछ बताऊंगी. बट पहले ही बता दूं, टॉकी वीडियो होगी, कुछ इसमें और कुछ नहीं होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू गाइज अपडेट अबाउट एवरीथिंग. इट्स बिन लॉन्ग, हम लोगों ने कैचअप नहीं किया ऐसे बैठ के. अगर आपको टॉकी वीडियो देखनी नहीं है, मेरी पकड़ 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 सुननी नहीं है, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. सो पीपल हु एंजॉय मी गिविंग अपडेट्स अबाउट माई लाइफ, टॉकिंग टू यू गाइज, गो हेड एंड वॉच दिस. ठीक है, अभी सबसे पहले आपको बताती हूँ मैं कहाँ हूँ. आई एम इन पुणे. पुणे में मैं आई हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं हम टोटल, और हम यहाँ पे आए हैं पुणे कॉमेडी फेस्टिवल के लिए, जो 3 दिन का इवेंट है. और उसमें तीनों दिन डिफरेंट कॉमेडियंस आ रहे थे स्टैंड अप करने के लिए. एंड इट वाज अ नाइस लाइनअप. फ्यू ऑफ देम आई न्यू, ऑब्वियसली द रियली पॉपुलर वंस लाइक बस्सी, अनुभव बस्सी, हाँ बस्सी आई नो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अनुभव ही है ना वो, हाँ बस्सी, गौरव कपूर, हर्ष गुजराल. एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा ऐसे स्टैंड अप कॉमेडीज देखती नहीं हूँ. लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज जिनको बहुत नॉलेज है कि कौन कौन कॉमेडियंस हैं. अब मैं धीरे धीरे फिगर आउट कर रही हूँ, बट आई एम नॉट द पर्सन जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो इसलिए मैं सारे नेम आपको नहीं दे पाऊंगी. बट लिटिल बिट आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो 3 दिन के इवेंट के लिए हम यहाँ पे आए हैं. सो ये हो रहा था बेसिकली, मेरे को 5-6 दिन से आई थिंक मेरा फ्रेंड जो करण बारदे है, ठीक है, उसने, आप लोग जानते ही होंगे, like my oldest friend of Bombay who is still in touch. There are friends जो उससे भी पहले बने थे, but they're not in touch, like parted ways and all of that, different lives, but we are still like really close good friends. तो उसने मुझे बहुत दिनों से बोला हुआ था कि ज्योति ऐसे ऐसे है, तू चल, कमल भी नहीं यहाँ पे, बोरी होगी, चल साथ में, तेरे को चलना है. तो एंड मैं सोची जा रही थी कि ये अच्छा ऐसे जाऊंगी, 3 दिन का है. देन ही सेड कि 1 दिन के लिए आ जा. देन इट वाज नॉट मेकिंग सेंस. उनके साथ जाऊंगी, फिर किसके साथ आऊंगी, फिर मुझे अपनी गाड़ी उठानी पड़ेगी. तो बहुत सारी चीजें हो रही थी. आई वाज जस्ट नॉट एबल टू मेक माई माइंड. एंड ऑल्सो मेरी कमल से बात नहीं हो पा रही थी, बिकॉज यूजुअली जब मेरा कोई ऐसा डिसीजन होता है ना जहाँ मुझे लगता है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो आई स्पीक टू कमल की, कमल कैसे करूँ, व्हाट डू यू थिंक. तो कमल सजेस्ट कर देता है कि ऐसे कर ले. फिर करती मैं अपने मन का ही हूँ, बट एक बार कमल की सुन लेती हूँ, ठीक रहता है. सो वो भी नहीं हो पा रहा था. तो फाइनली जिस दिन इवेंट लाइक शुरू होना था, कल परसों रात को, शाम को, मैंने फाइनली करण को बोला, करण आई एम कमिंग. आई वाज लाइक, ज्योति जस्ट forget everything, just go, it's okay, it's fine, go. तो ये करके मैंने डिसाइड किया और करण को बोला जल्दी से कि मैं आ रही हूँ. एंड देन देयर वाज लाइक कि कैसे वो लोग का, यू नो, वो अंधेरी में रहते हैं, मैं थाने में रहती हूँ, हाउ विल यू पिक मी एंड ऑल दैट. देन ही गिव मी अ रियली गुड सजेशन. तो एक काम कर, तू रात को इधर आ जा, यहाँ आके रुक जा, कल सुबह हम लोग फिर यहाँ से निकल लेंगे. सो दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने अपने लिटरली बैग के अंदर, जो मैं कभी नहीं करती हूँ, लाइक आई डू रियली नाइस पैकिंग एंड ऑल दैट, जल्दी से मैंने सब सामान यू नो भरा. और मैं करण के घर के लिए निकली. रात को वहीं पे रुकी, आंटी, मैं और करण थे. हम लोग मस्त चिल मारे थोड़ा बहुत, और फिर अगले दिन सुबह हम लोग निकले पुणे के लिए. देन देयर वर अदर फ्रेंड्स आल्सो जॉइनिंग. मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं व्लॉग करूंगी, मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार व्लॉग कर लेती हूँ. फिर जब मैं यहाँ निकले, वहाँ पे इतनी सब भगदड़ हो रही थी, यू नो, कोऑर्डिनेटिंग विद एवरीबडी एंड ऑल दैट. फिर मैंने कहा चलो अब शुरू करूंगी व्लॉग, चलो वहां पहुंच के करूंगी, चलो फिर वहां पहुंच के करूंगी. बट एवरीथिंग वाज सो भगदड़. कल सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे एंड ऑल दैट. सब पास, वो बैंड्स वगैरह लेने थे हमें. तो मैंने सीजन पास ले लिया, हम सब लोगों ने सीजन पास लिया. लाइक 3 दिन आप इसको अवेल कर सकते हो, 3 दिन आप जा सकते हो. कल बहुत भगदड़ थी, करते शुरू ही नहीं हो पा रहा था व्लॉग. अब आज मैंने कहा व्लॉग तो क्या ही शुरू करूँ, सेकंड डे तो हो गया, कल हमारा लास्ट डे है, आज भी थोड़ी सी भगदड़ है ही. फिर मैंने कहा चलो मैं ना ऐसे टॉकी वीडियो कर लेती हूँ, आप लोगों को सब कुछ बता भी देती हूँ. बहुत चीजें थी कैचअप करने वाली, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, व्लॉग रहने देते हैं. व्लॉग में वैसे भी क्या दिखाऊंगी, परफॉर्मेंस वगैरह तो आप डाल नहीं सकते हो, बिकॉज इट्स समबडी एल्सेस कंटेंट. तो फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं व्लॉग करती ही नहीं हूँ. सो दैट्स वाई आई एम इन पुणे. एंड नाउ दिस रूम इज ऑब्वियसली अ होटल रूम जहाँ पे मैं रुकी हूँ. हाफ ऑफ द फ्रेंड्स आर स्टेइंग इन दिस होटल एंड हाफ ऑफ द फ्रेंड्स आर स्टेइंग इन अ रियली नाइस प्रॉपर्टी. दे वांटेड टू स्टे इन अ नाइस प्रॉपर्टी, बट हमें ऐसे था सिर्फ क्रैश होना है, तो हमें इतनी कोई जरूरत नहीं है. तो वी थॉट कि हम थोड़ा नॉर्मल सा वो ले लेते हैं कमरा. तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे रुके हैं जिनको थोड़ा नॉर्मल कमरा चाहिए था. एंड ऑब्वियसली मैं तो नॉर्मल वाले कमरों में ही आती हूँ, क्योंकि मैं तो पता ही है आपको, पूरी कोशिश करती हूँ पैसे बचा लूँ. तो एनीवे, सो मैं यहाँ पे हूँ कल तक. परसों सुबह हम लोग निकल जाएंगे. लाइक कल लास्ट लाइनअप है, आज सेकंड डे है, कल थर्ड डे है, परसों निकल जाएंगे.
ये हुआ पुणे का सीन। उसके अलावा आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज अबाउट द पार्टी दैट आई डिड। 1 2 3 I called all my really close friends. Mostly वो friends थे मैंने select किए थे बुलाने के लिए। वैसे friends तो मेरी लाइफ में मैंने सबको बुलाया था, बट मेरे दिमाग में ऐसे भी था कि you know, जो लोग मेरे YouTube से उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तब किसी ना किसी तरीके से जुड़े थे, या फिर you know, मतलब सबको बुलाया था, बट मेरे दिमाग में ऐसे था कि उन सबको बुलाना है। भले मैं टच में नहीं भी हूँ, किसी से ज्यादा टच में नहीं भी हूँ, बट फिर भी बुलाना है, बिकॉज दे वर विद मी एट दैट टाइम। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था, दे यूज्ड टू वॉच माई वीडियोज एंड ऑल दैट, या कुछ भी कारण से तो मैं सबको बुलाया था। ऑलमोस्ट एवरीबडी केम, एक्चुअली सभी आए, सिर्फ वो लोग नहीं आ पाए हु वर नॉट इन द सिटी, वो ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक दैट। अपर्णा जतिन नहीं आ पाए, और संभावना आई, यार आई फेल्ट सो गुड, संभावना आई उसकी, जबकि कुछ इशू था, हेल्थ का इशू, फिर भी she came. I don't think anybody was missing. Sanobar, Vritti came from Delhi, Neha my friend came from Rajasthan यार। It was so nice, everybody turned up यार। मतलब एक दो फ्रेंड्स का तो ऐसे भी था कि यार नहीं यार वो वहाँ से कैसे आएंगे, मैं बुलाने को ही रहने देती हूँ, उनको प्रेशर हो जाएगा, रहने देती हूँ बुलाने को। बट फिर जैसे कम्मू बोला कि नहीं ज्योति यार, उनको ऐसे तो लगेगा तूने बुलाया नहीं है, तू बुला, वो नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं। एंड इवन दे टर्न्ड अप यार, इट वाज सो नाइस, इट वाज लवली, एवरीबडी टर्न्ड अप। एंड बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की थी मैंने उस पार्टी की। आई जस्ट बुक्ड अ प्लेस जिसका नाम है लिटिल डोर, अंधेरी में है वो। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर फ्रॉम अंधेरी, दे आर नॉट फ्रॉम थाने वेयर वी लिव, तो मुझे था कि मैं वहीं पे कोई जगह लूँ, बिकॉज सबके लिए आसान हो जाएगा। आई डिडंट वांट टू एक्सपेक्ट कि सब लोग उठ के थाने मेरे पास आए 1.5 घंटा ट्रैवल करके। आई थॉट कि हम लोग चले जाएंगे, उनके लिए आसान होगा। वो हुआ। वहाँ पे कम्मू ने इतना अमेजिंग एक चीज करी हुई थी, एक फोटो बूथ टाइप का उसने बनाया हुआ था, यूट्यूब का उसका थीम था। इट वाज सो नाइस, मतलब वो तो पार्टी की जान थी चीज। Otherwise it was like हाँ ठीक है, friends are coming, we'll party together, we'll not vlog, we'll just have a good time. And I hired a photographer, thank God I did. मेरा लास्ट टाइम तक मोमेंट तक ऐसे हो रहा था, नहीं इसकी तो जरूरत नहीं है, छोड़ो व्लॉग भी नहीं कर रहे, रहने देते हैं। बट फिर दिमाग में आया कि नहीं यार चलो फोटोज तो होनी चाहिए, वो किया। एंड द फोटोज वर ऑल्सो सो नाइस। वो बंदा मतलब इतने अच्छी उसने फोटोज खींची, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे ऐसा था हाँ थोड़ी बहुत फोटोज आ जाए, बस मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी, दैट्स ऑल, और आप लोगों के साथ फोटोज शेयर करने को हो जाएंगी। बट ही क्लिक्ड सम रियली नाइस फोटोग्राफ्स, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद हिज वर्क। वो हुआ। एंड देन आई गेव द गुडी बैग्स, वो भी एक बहुत अच्छी चीज थी। मैं ऐसे इतना ज्यादा ऐसे रिटर्न गिफ्ट कभी पार्टी वार्टी में किसी में दिए नहीं है ऑनेस्टली, बट दिस टाइम आई थॉट कि चलो लेट मी ट्राई दिस, बिकॉज हर जगह ऐसे रिटर्न गिफ्ट्स और ये गुडी बैग्स चलते हैं आजकल, तो मैंने कहा चलो लेट मी ट्राई। बट देन आई वांटेड इट टू हैव अ थीम ऑफ यूट्यूब समहाउ, सो सनोबर केम अप विद द प्लान के ब्राउनीज जो हम कर रहे हैं बैग्स के अंदर, लाइक देयर वाज अ मग विद अ वेरी नाइस कोट दैट कमल गॉट फॉर मी फॉर ऑल द गुडी बैग्स, ही बॉट देम। एंड देन आई गॉट शीट मास्क, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा जो मुझे ब्यूटी रिलेटेड कुछ चाहिए था देने को, विच एवरीबडी कुड यूज। लिपस्टिक डालूंगी तो लड़के फ्रेंड्स यूज नहीं कर पाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर मैंने कहा ऐसी मैंने कहा शीट मास्क करती हूँ, इवन बॉयज वुड बी एबल टू यूज इट। वो हुआ। एंड देन सनोबर केम विद दिस आइडिया कि हम जो ब्राउनी कर रहे हैं, ब्राउनी के ऊपर विल मेक एन एडिबल शीट जिसपे यूट्यूब का लोगो मैं प्रिंट करवाऊंगी। ओ माई गॉड, इवन दैट वॉज सो गुड। जब मेरे फ्रेंड्स ने वापस जाके यू नो वो खोला बैग, एवरीबडी सेड कि एक तो ब्राउनी टेस्टी इतनी थी गाइज, यू नो दिस इज लाइक माई फ्रेंड सनोबर, जो दुनिया की, एंड नॉट बिकॉज शी इज माई फ्रेंड, वो मैंने आज तक उससे बेटर ब्राउनी कभी नहीं खाई है। आप लोग बहुत लोग जानते हो, जब मैं पहले इस ब्राउनी की बात किया करती थी तो आप लोग बहुत लोग ऑर्डर भी देते थे सनोबर को, बट कुछ लोग जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, सनोबर मेक्स द बेस्ट ब्राउनीज इन दिस वर्ल्ड, द सॉफ्टेस्ट मेल्टिंग ब्राउनीज। अभी भी मेरे टेस्ट मतलब ऐसे जुबान पे आ गया है। सो वो भी एक आइडिया बहुत अच्छा था, ऊपर यूट्यूब का लोगो, सो इट हैड द थीम ऑफ यूट्यूब ऑल्सो, एंड द शीट मास्क से ब्यूटी रिलेटेड काम हो गया। एंड देन बिकॉज इट वॉज लाइक यू नो एक लैंडमार्क मैंने क्रॉस किया था, 5 years ऑन यूट्यूब, सस्टेन करना इट्स नॉट दैट ईजी एंड सिंपल, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो आते हैं यूट्यूब पे बट यू नो उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। मुझे सक्सेस मिली, रिलेटिवली अच्छी सक्सेस मिली, बहुत प्यार मिला लोगों का, एंड आई कुड सस्टेन फॉर 5 years। पीपल हु आर ऑन यूट्यूब दे विल नो व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे, सो एवरीथिंग वो गुडी बैग के अंदर वो सब चीज़ों की थीम थी, सो इट वॉज अ नाइस गुडी बैग, नाइस, बहुत ही फ्लोरल प्यारे से बैग्स मैंने अमेजोन से कम्मू ने खरीदे थे, तो वो सब करके इट वॉज नाइस।
ऑल इन ऑल बहुत अच्छी पार्टी गई। अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड मी कि मैंने क्या ड्रेस पहनी थी पार्टी में। बाय द वे मैं वो ड्रेस आज पहन रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली अभी तैयार होने के बाद। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि वो मैंने जो पहना है पिंक कलर का वो कहाँ से लिया। सो आई विल लिंक डाउन द ड्रेस। इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जंप सूट आई हैव एवर बीन। वैसे मुझे जंप सूट्स वैसे ही बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, बट दिस वाज सो गुड। मैंने मिंत्रा से लिया था और मैंने मैंगो ब्रांड का लिया था। रिसेंटली मैं मैंगो के बहुत कपड़े खरीदने लग गई हूँ, स्पेशली जब से मैंने H&M के कपड़े बंद करे हैं ना। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़े महंगे ले लूँ कपड़े चाहे, बट कोशिश करूँ कि बहुत ही रद्दी रद्दी कपड़े ना लूँ जस्ट बिकॉज मुझे सस्ते मिल रहे हैं। तो तब से मैं मैंगो ज़्यादा खरीदने लग गई हूँ। मैं एक हॉल करूँगी जिसमें बहुत सारे आपको देखना मैंगो के कपड़े मिलेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं सब कपड़ों को अच्छे से पहन लूँ, धो लूँ, फिर हॉल करूँगी। विच एवर आर गुड आई विल सजेस्ट। सो मैं लिंक कर दूंगी उस ड्रेस का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि वो कॉर्ड सेट है, देखने में लग रहा था लाइक इवन वृति सेट, जो आमने सामने लोग थे मेरे, कि तेरा कॉर्ड सेट बहुत अच्छा लग रहा है। इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्ड सेट। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे यही मैसेज किया, बट इट वॉज नॉट अ कॉर्ड सेट, इट वॉज अ जंप सूट। इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्ड सेट। एनीवे, बाय द वे ये पार्टी जिस जगह पे मैंने की थी ना, मैंने इससे पहले एक ही पार्टी, जो मतलब मैंने लास्ट पार्टी ऐसे प्रॉपर दी है ना अपने फ्रेंड्स को, वो 5 साल पहले दी थी अपने बर्थडे पे। और वो 5 साल पहले जो पार्टी दी थी वो भी मैंने इसी जगह पे दी थी। I like that place so much. Everything just makes sense for me, price wise and everything. The ambience, karaoke हो रहा होता है, music is nice, पूरा ऐसे थोड़ा सा ग्रीनरी होती है, it's nice. So I thought कि चलो let me repeat the place, यहीं पे कर लेते हैं वापस से दूसरी पार्टी। उसके बाद हाँ, कमू गया हुआ है लंदन, आप लोगों को पता है। उसका 1-2 तो व्लॉग भी एक आई थिंक व्लॉग आ चुका है उसके चैनल पे, लंदन वाला। ही इज शूटिंग फॉर अ फिल्म फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स एंड उसका लास्ट शेड्यूल था आई थिंक जो वो लंदन में था। उससे पहले वो दिल्ली में शूट कर रहा था सेम फिल्म के लिए, तो वो चल रहा था उसका। सो आई वॉज ऑल्सो बिजी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास एक्चुअली जो आप अभी तक वीडियोस देख रहे थे ना, वो बैंक क्रिएट हो रखा था। एक्चुअली आई हैव नॉट शॉट फॉर मेनी डेज। जो आप वीडियोस देख रहे हो वो 1 या 2 दिन में ऐसे क्रिएट की गई थी वीडियोस, 6-7 इकट्ठी जैसे, और फिर वो डलती रही। सो आई डिड नॉट शूट रियली बिकॉज आई वॉज बिजी विद समथिंग एल्स। उसके बारे में मैं बताऊंगी, टाइम आने में बताऊंगी। समथिंग नाइस, समथिंग गुड आई एम डूइंग, समथिंग आई वॉन्टेड टू डू, समथिंग मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो वॉन्ट मी टू डू। सो वो सब चल रहा था, तो उसमें मैं बैकएंड में बहुत बिजी थी। देखने में ऐसे लगेगा कि ज्यादा वीडियोस नहीं बन रही हैं, बट बैकएंड का मैं बहुत सारा काम कर रही थी, लाइक एवरी डे। ठीक है, अभी नहीं बता रही हूँ, फिर बताऊंगी, ठीक है, जब टाइम आएगा, सही टाइम आएगा। अब पुणे में भी सोचा था व्लॉग करूंगी, फिर वो भी नहीं हो पाया, तो ऐसे ऐसे करते रह गया। सो वही पुरानी वाली वीडियोस डल रही थी जो मैंने जैसे अमित के साथ शूट की, वो सब। बाय द वे उस वीडियो से मुझे याद आया, मुझे मेरी एक वीडियो मैंने थी डाली, क्या थी वो, लिपस्टिक्स वाली एक वीडियो थी, देख लेना अगर नहीं देखी है तो। उसमें मुझे ऐसे क्यों बोला बहुत लोगों ने कि मैंने विग लगाया हुआ, मैंने कोई विग नहीं लगाया हुआ था। मे बी माई हेयर वर एक्टिंग रियली नाइस दैट डे, दे वर फ्लफी, दे वर नाइस एंड दीप्ति डिड अ गुड जॉब विद द हेयर। कितने लोगों ने मुझे बोला यार कि मैंने विग लगाया, मैंने विग नहीं लगाया था गाइस उस दिन। और मैंने जब ये स्टोरी डाली कि हेलो मैंने विग नहीं लगाया था भाई, मेरे असली बाल थे, उस पर भी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, नो 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 नो, साफ साफ पार्टीशन से दिख रहा है कि आपने विग लगाया। गाइस आई डोंट ओन अ सिंगल विग एंड इवन आई थिंक दीप्ति ऑल्सो डजंट ओन अ विग। मैंने उसे कभी देखा नहीं है अपनी वैनिटी में मेरे घर पे विग लाते हुए। आई really didn't wear a wig that time. Maybe my hair are just acting very nice these days because I'm taking good care of my hair. उसके बाद I was busy with one more thing जो बैकएंड पे चल रही थी, जो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, which is घर का पेंट। कमल जब गया होता है ना, कुछ ऐसे काम मुझे ऐसे होता है कर लेती हूँ जो कमल के सामने नहीं हो पाते हैं। लाइक वी आर ऑलवेज बिजी, कभी कहीं निकल गए, कभी कुछ काम चल रहा है, कभी कुछ वीडियोस चल रही है, वो हो ही नहीं पा रहा था। सो कमू गया हुआ था, फिर एनीवेज वृति यहाँ थी, वृति 3 दिन रुकी पार्टी के बाद यहाँ पे। फिर नेहा जो मेरी फ्रेंड राजस्थान से आई हुई थी, वो 7-8 दिन रुकी। तो वो सब करते करते मैं फ्री नहीं हो रही थी एंड आई वाज जस्ट एंजॉइंग माय टाइम विद नेहा। वो 7-8 दिन रुकी, वी एंजॉयड सो मच आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नेहा को आपने 4-5 साल पहले एक व्लॉग में देखा होगा मेरे, वो बहुत कम आती है बॉम्बे एंड शी केम एंड आई वांटेड टू जस्ट स्पेंड ऑल माय टाइम विद नेहा। वी चिल्ड अ लॉट। फिर नेहा आई हुई थी तो हम कभी मनीष के घर चले गए, मैं नेहा को लेके चली गई, कभी मनीष और मलिका और यहाँ पे आ गए, तो कभी हम कहीं चले गए, कुछ ना कुछ ऐसे होता रहा। कई बार हम सिर्फ घर में चिल कर रहे थे
थे। फिर जब नेहा निकली तो फिर मैंने कहा चलो अभी नेहा निकलते, जिस दिन नेहा ने निकलना था इनफैक्ट जाना था उस दिन मैंने कहा अब मैं ना पेंट शुरू करा देती हूँ। सो मैंने गेस्ट रूम थोड़ा बहुत ठीक करना था, बेटर करना था। कमल वांटेड कि हम थोड़ा गेस्ट रूम को बेटर करें। इट वाज रियली बैड, लाइक ऐसे फील नहीं आती जब कोई गेस्ट आता है ना, ऐसे फील नहीं आती कि हम आपको एक अच्छा कमरा दे रहे हैं। इट वाज लुकिंग मोर लाइक अ जैसे स्टोर रूम सा ही हो, सब एक्स्ट्रा सामान वहां पड़ा है एंड ऑल दैट। तो कमल वांटेड की जो थी हम थोड़ा सा मनी लगा के थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, लाइक थोड़े से पैसे लगा के। सो सबसे पहले मैंने कहा पेंट करवाती हूँ। पेंट मैंने कौन सा कराया, आई नो कमू के पास टाइम नहीं है ये वीडियो देखने का, कमू नहीं देखेगा ये वीडियो, कमू इज जस्ट शूटिंग वेरी वेरी हेक्टिक शेड्यूल, तो इसलिए बता रही हूँ। सो कमल वांटेड कि घर में ना यार उसे ना ग्रे पेंट का बड़ा शौक था। सुनती आ रही हूँ कि यार ग्रे पेंट कराएंगे, मेरा ग्रे का मन है, डार्क ग्रे कराएंगे, लाइट ग्रे कराएंगे, कुछ ना कुछ वो बोलता रहता था ग्रे पेंट का। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, ट्राई एंड टेस्ट भी करना ही है, ग्रे पेंट सारे घर में करा दूंगी, पता नहीं डल ना लगे घर, और हमें व्लॉग भी करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, गेस्ट रूम में ग्रे कलर करा देती हूँ, हम लोग थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट भी हो जाएगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो इट्स जस्ट अ गेस्ट रूम, इट्स ओके, हमें कौन सा शूट करना है उधर, कुछ भी नहीं करना ना, हमें रहना है उधर। तो कम्बू जब आएगा ही बी वेरी हैप्पी कि तूने ग्रे पेंट करा दिया। अब जब मैंने रूम पेंट कराया फिर मैंने कहा एक काम करती हूँ, साथ साथ लगे हाथ हॉल भी करा लेती हूँ, हॉल भी थोड़ा फ्रेश दिखेगा, बिकॉज जब से आए हैं इस घर में 3 साल हो गए हमें ऑलमोस्ट, और पेंट नहीं कराया। फिर मैंने वाइट ही करवाया जो पहले से था, नाउ इट्स लुकिंग सो फ्रेश। अब जब वो हो रहा था तो मैंने सोचा कि यार अब एक रूम ही तो रह गया है, एक रूम तो एक्स्ट्रा है जिसमें नीरज होता है हमारा हाउस हेल्प। फिर मैंने कहा यार एक बेडरूम ही रह गया है, उसे भी नहीं करवाया था तो मैंने बेडरूम भी करवा लिया। तो देयर वाज सो मच हैपनिंग इन द हाउस। वो सबके बीच में यार कैमरा उठ ही नहीं रहा था। आप लोग बताओ व्हाट इज हैपनिंग गाइस। मैं आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आई डोंट वांट टू स्पीक मच अबाउट इट बिकॉज ऑनेस्टली मैं पहले भी इस चीज में काफी क्लोज गई हूँ, क्लोज टू गिविंग द गुड न्यूज टू यू गाइज, बट कुछ ना कुछ कारण से वो चीज रुक गई, मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही थी चीजें, एंड देन आई थॉट कि नहीं, मुझे जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होंगी मैं नहीं करूंगी ये चीज। सो वो रहते रहते रह जाती थी। तो होपफुली इस बार चीजें अच्छी होंगी एंड मैं आपको वो न्यूज़ दे पाऊंगी, एंड जब भी दूंगी आई नो यू गाइस विल बी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई वांटेड टू डू दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, फाइनली आई एम डूइंग इट। सो उसके बहुत सारे कामों में मैं बिजी हूँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बाकी कुछ खास नहीं है यार। वी आर हैविंग फन इन पुणे। इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी ऐसे लाइव। मैंने ऐसे लाइव इवेंट्स वैसे लाइफ में बहुत ही कम अटेंड करे हैं, लाइक गुरदास मान जी जो मेरे फेवरेट हैं सिंगर, उनके एक दो शोज देखे हैं मैंने, या फिर एफ्रोजैक वगैरह जब कभी इंडिया में आए थे, हैदराबाद आए थे आई थिंक, तब मैंने एक दो ऐसे इवेंट्स, बहुत कम लेकिन मैंने किए हैं। मैंने बहुत ज्यादा ऐसे कभी देखे नहीं है। स्टैंड अप का तो मेरा फर्स्ट ही आई थिंक, आई डोंट थिंक आई हैव एवर अटेंडेड अ स्टैंड अप कॉमेडी, नो। मैं पता है हमेशा मार्जिन छोड़ देती हूँ जब भी कोई ऐसा बोलती हूँ ना, ऐसे कि हाँ आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर वॉच्ड दिस, आई हैव नेवर डन दिस, मैं से मार्जिन छोड़ देती हूँ कि हाँ शायद मैंने नहीं देखा है। बिकॉज अनदर थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वॉज माई मेमोरी। माई मेमोरी इज गेटिंग रियली रियली बैड, वेरी बैड। आई डोंट नो बादाम खाने चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेट मी नो व्हाट शुड आई डू, but yeah, this is what is happening. Otherwise health wise I am feeling so good guys, I'm so happy. मुझे अब तो 1.5 महीना हो गया है रेगुलर जिम करते हुए, एंड अभी पुणे में आई हूँ, यहाँ पे मेरा एक ब्रेक हो गया है, छुट्टी लाइक 2 दिन का ब्रेक हो जाएगा मेरा, बट ठीक है इतना बनता है यार, ऐसे ठीक है इतना बनता है, कभी कभार ब्रेक हो जाए। ब्रेक यानी एक ब्रेक तो होता ही है वीक में, उसके अलावा वाला ब्रेक बोल रही हूँ कि ये वाला थोड़ा पुणे की वजह से हो गया। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक जब हम पौंडी गए थे मैं और कमल भी मेड श्योर कि हम हमेशा जिम कर रहे हैं और फिर उसके बाद दिन खत्म कर रहे हैं अपना, बट यहाँ पे क्या है थोड़े ज़्यादा फ्रेंड्स हैं एंड हम थोड़े से ज़्यादा बिजी हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है, जबकि होटल के अंदर जिम है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कुडंट डू द जिम टुडे, तो बहुत सारी चीज़ें थी एंड देन वी ऑल सैट टुगेदर एंड ऑल दैट, तो वो हुआ। बट अदरवाइज आई एम वेरी रेगुलर टू द जिम, एंड ऑनेस्टली ये चीज़ से मुझे ऑलरेडी अपने बॉडी में चेंजेस छोड़ो, मुझे अंदर फिजिकली तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चेंजेस दिख ही रहे हैं। वापस से मुंह मेरा थोड़ा सा पतला होना शुरू हो गया है, बॉडी में थोड़ा सा पतला मैं थोड़ी शुरू हो गई हूँ, बट मोर देन दैट आई एम फीलिंग वेरी फिट मेंटली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से, आई एम फीलिंग नाइस। ओके गाइज गिव मी 5 मिनट्स, आई विल गेट बैक टू यू, बिकॉज मुझे लगाना है आईलाइनर कलर्ड वाला एंड आई कांट गो रॉन्ग विद दैट। आईलाइनर लगा लूँ फिर मिलते हैं। ओके गाइज डन आईलाइनर,
अभी थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि मस्कारा वस्कारा कुछ नहीं लगा है। बाय द वे दिस इज द सेम आईलाइनर जो मैंने उस ड्रेस के साथ पार्टी पे लगाया था, पिंक आईलाइनर, और 1-2 रील्स में भी लगाया था। सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड कि कौन सा लगाया है पिंक आईलाइनर, नियॉन इफेक्ट है इसके अंदर। आई एम क्वाइट obsessed with this eyeliner these days, so this is the one that I use, Suva brand का। इसके अंदर ऐसे 5 कलर्स हैं and this is what I have been using quite a lot। इसकी शक्ल से भी लग रहा है। बाकी के कलर्स मुझे ऐसे कभी ऐसी मैंने कोई ड्रेस नहीं पहनी जहाँ पे मुझे लगे अरे यार ये वाला कलर जा सकता है, so I'm mostly using pink, so this is the one। ये रहा, सुवा ब्रांड का है एंड इट्स क्वाइट गुड, इट हैज दैट नियॉन इफेक्ट जो कि बहुत अच्छा है। एंड दिस इज द ब्रश दैट आई यूज, दिस इज एक्चुअली नॉट द राइट ब्रश। इससे भी बारीक ब्रश अगर हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, लाइक 0 नंबर वाला टाइप्स, तो आप उससे और ज्यादा प्रिसाइज कर पाओगे। बट क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं थोड़ा वर्क अराउंड कर लेती हूँ, बट एक्चुअली इट्स नॉट द परफेक्ट राइट नाउ। आई एम नॉट वेरी वेरी हैप्पी कि अरे वाह बड़ा अच्छा आईलाइनर लगा है, बट इट्स नॉट बैड ऑल्सो, मतलब मेरा काम चल जाएगा। सो एक कोई भी ऐसे आप 0 नंबर का ब्रश ले लो, मैक्सिमम 1 नंबर का ब्रश ले लो, वो जो ड्राइंग वाला होता है लाइक 10 रुपए का चलेगा। ये तो बेली का है, मेरे पूरे मेकअप ब्रश के सेट में निकला था, बट अदरवाइज 0 नंबर का आप ले लो, 10 रुपए का ड्राइंग वाला ब्रश चलेगा। एंड ये इसमें सारे के सारे ही थोड़े नियॉन से शेड्स है, लाइक हर जो भी कलर है नियॉन इफेक्ट वाला है, जैसे आप देख रहे हो इट्स नॉट द नॉर्मल वाला पिंक। मैं लिंक कर दूंगी नीचे, इसका प्राइस क्या है आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या प्राइस है इसका, बट मैं नीचे लिंक कर दूंगी, देख लेना। इफ यू वांट कलर्ड आईलाइनर्स और एक ही पैलेट के अंदर ज्यादा, तो वो आपको आई थिंक दिस वन विल बी वेरी नाइस। अब हमें करना है मस्कारा। मस्कारा करते हैं। बाय द वे दिस इज द मस्कारा आई एम यूजिंग। आई डिडंट शो यू एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज बिकॉज फाइनली आई विल बी फिनिशिंग दिस मस्कारा वेरी सून एंड देन दिस विल बी शोन इन माई एम्प्टीज वीडियो वेरी सून। इट्स अ रियली गुड मस्कारा गाइज, बहुत बढ़िया है बट बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको एग्जैक्टली कुछ ऐसी फील का मस्कारा चाहिए, अगर मुझे चाहिए और मुझे खरीदना है, तो आई वुड सजेस्ट आप के ब्यूटी वाला मस्कारा लो, सेम इफेक्ट है दोनों मस्कारा का। सो इट्स रियली नाइस। सो आई एम जस्ट फिनिशिंग दिस, दैट्स ऑल। एनीवे व्हाट एल्स, आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर अपडेट दैट आई नीड टू गिव। आई जस्ट हैड अ वेरी नाइस last month with all the travel to Pondicherry and then my friends came over, Vriti, Neha, and then you know एक होता है कि आप सब अपने फ्रेंड्स से बारी बारी मिल रहे हो, that is a different feeling, ठीक है। एक होता है आप एक छत के नीचे अपने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठे मिल रहे हो and then those friends are also meeting with each other, like meeting each other। तो कई लोगों के लिए पहली बार हो जाता है, like सबको पता होता है कि हाँ इसके ये फ्रेंड्स हैं, but then they all meet under the same roof। वो एक अलग फीलिंग हो जाती है। फॉर मी इट्स सो फुलफिलिंग, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है बट इट्स सो फुलफिलिंग, इतना अच्छा लगता है। लाइक all of your good friends, lovely people, the people you love in your life are just under one roof and आप सबको इकट्ठे मिल रहे हो, so इसलिए वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड जब भी मैं ऐसी कोई पार्टी करती हूँ ना, लाइक बाहर अच्छे से पार्टी रखती हूँ एंड ऑल दैट, तो हर बार सोचती हूँ कि यू नो मैं एवरी ईयर ऐसे किया करूँगी, बट एवरी ईयर कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि रह ही जाती है। बट दिस टाइम भी रहने वाली थी। बाय द वे कम्मू ने मुझे पुश किया है कि एंड तक भी मैं सोची थी रहने दूँ क्या, कम्मू छोड़ो यार रहने देती हूँ, छोड़ो अभी मैं यही कर लूँगी, एक काम करूँगी, क्योंकि दिस टाइम वी कुडंट सेलिब्रेट एनीथिंग बिकॉज ऑफ माई मदर। एनिवर्सरी पे मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं वहाँ थी उनके पास। मेरे बर्थडे पे भी हम लोग आई थिंक साथ नहीं थे या थे, बट पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक कम्मू नहीं था यहाँ पे, वो भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। और तो 5 years वॉज एक्चुअली द लास्ट थिंग जो मेरी इस साल में स्पेशल बची थी। तो कम्मू से ज्योति सेलिब्रेट, डोंट थिंक मच, कॉल एवरीवन, जस्ट सेलिब्रेट योर डे एंड सबसे मिलना भी हो जाएगा एक बार वापस से, सब आपस में मिलेंगे तो इट विल बी नाइस। सो आई एम सो हैप्पी आई डिड दैट, आई एम सो हैप्पी अबाउट एवरीथिंग। अभी रिसेंटली मैंने जो भी डिसीजंस लिए, आई एम सो हैप्पी आई डिड, स्टार्टिंग फ्रॉम दोज ब्राउनीज के ऊपर यूट्यूब का लोगो टू गोइंग टू पौंडीचेरी, बिकॉज पौंडीचेरी कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। सो ये है, सो आई एम वेरी हैप्पी, माई मंथ वेंट बाय रियली नाइस। हाँ ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं कर पाई, बट ठीक है, व्लॉग्स तो चलते ही रहेंगे यार। अभी मस्कारा का एक और कोट लगाऊंगी मैं, बट रेस्ट इज ऑलमोस्ट डन। लिपस्टिक रह गई है, लिपस्टिक हम लगाएंगे वो जो हमने फ्रेंड्स सजेस्टेड लिपस्टिक वीडियो की थी। क्या हो गया मुझे, एसी सीधा बढ़ रहा है, उसमें से हम आज कोई कलर लगाएंगे। सो लेट मी फर्स्ट लाइन माई लिप्स एंड यूज अ कलर आउट ऑफ देम। मैं
सनोवर और वृद्धि वाली लिपस्टिक्स उठा के लाई थी। आई थिंक मुझे वृद्धि वाली लिपस्टिक लगानी चाहिए इस ड्रेस के साथ, पिंक ड्रेस के साथ, और ऊपर अपनी मार्स की थोड़ी सी ठोक लेनी चाहिए जिससे थोड़ा सा वो कलर लाइट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई विल डू। 1 सेकेंड। बाल मेरे गंदे हो रखे हैं, मुझे वॉश करने थे बट मैंने नहीं किए क्योंकि ओपन में हो रहा है ये इवेंट। कल बुरा हाल हो गया था बालों का, इतने पसीने एंड ऑल दैट, खुले बाल छोड़े हुए थे, अच्छे से बन के गई थी मैं, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने जूड़ा बूड़ा कर लिया अपना थोड़े टाइम में। तो आज मैंने कोई बालों वालों का कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ठीक ठाक करके बस जूड़ा कर लेना अपना, बन वही वाला जो मैं करती हूँ यूजुअली। और बस अब हम, ये थोड़ा सा रेड है तो इसको हम थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते हैं मेरी मार्स वाली लिपस्टिक के साथ। दिस इज द कलर। कोई भी लिपस्टिक शेड को अगर मुझे लाइट करना होता है थोड़ा तो दिस इज द कलर आई यूज। इतना सा बचा है मेरा ये लिपस्टिक। आई विल डेफिनेटली रीपरचेज दिस। अब ये देखो फर्क देखो, ये थोड़ा सा लाइट हो गया और वो एकदम रेड सा है। सो इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन। सो ये जो लाइनअप होता है कॉमेडी का, ये शाम को 5 बजे से शुरू होता है। लॉट ऑफ कॉमेडियंस विल कम, सबका अपना 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा का टाइम होता है एंड दे डू देयर थिंग एंड देन द नेक्स्ट पर्सन कम्स। सो अभी सीन ये है कि अभी टाइम हो रखा है 1:45। मैं जल्दी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि हम पहले जा रहे हैं सब लोग एक जगह पे बैठ के लंच करने के लिए। लंच के बाद सीधा हम लोग इवेंट पे चले जाएंगे और फिर वहाँ पे तो स्नैक्स वगैरह के ऑप्शन होते हैं और वहाँ पे वो खा लेंगे शाम को अगर हमें थोड़ी भूख लगी इन द मिडल ऑफ द इवेंट। सो दैट्स द सीन। ओके गाइज, नाउ गिव मी सम टाइम, आई विल आयन माई ड्रेस एंड डू माई थोड़ा सा हेयर को ठीक, मस्कारा एक और कोट करूँगी। ओ गॉड, आईब्रोज नहीं करी है। मैं बोलूँ मेरे कुछ तो मिसिंग लग रहा है भाई फेस पे। इट्स जस्ट नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट, मुझे ऐसा लग रहा था। आईब्रोज, यस, हेलो, ठीक है। तो ये अब मैं सब ऑफ कैमरा करूँ, हाँ, क्योंकि ना बैटरी इसकी कम है, सॉरी। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं कर लेती हूँ एंड देन आई विल कम टू यू इन लाइक 15 मिनट्स। आपके लिए तो 1 ही सेकेंड बट मेरे लिए 15 मिनट्स। ये सब करके फिर आपको मैं मिलती हूँ और फिर हम ओके करते हैं इस वीडियो को, बाय बोलेंगे एंड वी विल गो फॉर द इवेंट। देखती हूँ मैं इवेंट की थोड़ी बहुत आज इस फुटेज जो है इसके अंदर मैं डाल दूंगी सो दैट यू जस्ट हैव एन आइडिया कि किस तरीके का इवेंट है, क्या वाइब है वहाँ की। सो या, सी यू गाइज इन सम टाइम। ओके गाइज, आई एम रेडी। सो दिस इज वॉट आई डिड फाइनली। मैंने लैशेज भी लगा ली और मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए। उस दिन मैंने कोई और पहने थे बट दिस वॉज द ड्रेस। आई डोंट इवन हैव अ ट्राइपॉड गाइज, मैंने टेबल पे रखा हुआ अपना वो सिस्टम, ठीक है। एंड ये लग रहा था कि कॉर्ड सेट है यहाँ से इसकी वजह से, बट एक्चुअली ये नीचे से ऐसे है सारा। सो इट्स एक्चुअली अ जंप सूट। एंड उस दिन मैंने बाल अपने दीप्ति से बहुत अच्छे से कर्ल्स करवाए थे, ऐसे वेवी कर्ल्स कराए थे मोटे वाले दीप्ति से। और दीप्ति भी आई थी ऑब्वियसली पार्टी पे, मैंने उसे बुलाया था। शी हैज़ बिन विद मी फ्रॉम सो लॉन्ग, मतलब जब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था मैं तब से दीप्ति के साथ काम करती आ रही हूँ, जब मैं सिर्फ इंस्टाग्राम करती थी एंड ऑल दैट। सो एनीवे, सो मैंने उसे पहले घर बुला लिया था कि पहले मेरे बाल करेंगे फिर वहीं से सीधा चलेंगे, तो हम लोग साथ में गए थे। सो आज ऑब्वियसली स्ट्रेट करें बिकॉज मैं तो भाई कर्ल्स वर्ल्स डालने में बहुत ही बेकार हूँ। सो स्ट्रेट रख रही हूँ बाल और ऐसे पीछे रखूँगी और आगे से ये स्ट्रेट, तो ये आएगी लुक बेसिकली। वो अलग बात है कि वहाँ पहुँच के फिर से मुझे गर्मी लगे और मैं जूड़ा वूड़ा बांधूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ वी आर रेडी टू गो। बाकी सब लोग थोड़ा सा लेट पहुँच रहे हैं। करण और मैं रेडी हो चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम लोग चलते हैं। एवरीबडी विल जॉइन धीरे धीरे से। सो वी आर जस्ट बुकिंग द कैब एंड लीविंग फॉर लंच। द डेली नाम की जगह है, वहाँ पे जा रहे हैं। सी यू गाइस।